जो विकल्प है वो माया स्वरूप है। यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि विकल्प रूपा माया इयम। जो विकल्प है माया स्वरूप है। माया क्या है? हम संसार में माया को अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। माया शब्द भी हमें उनके अर्थ के द्वारा समझना चाहिए। एक माया स्नेह के अर्थ में होती है कि इनको इसके प्रति माया हो गई है। माया मतलब स्नेह हो गया, माया मतलब प्रीति हो गई है। तो एक माया शब्द का एक अर्थ होता है प्रीति, स्नेह, लगाव। दूसरा एक अर्थ है माया मतलब कपट। जब हम कुछ छिपाते हैं, कुछ उजागर करना नहीं चाहते हैं, कुछ हम अलग बात करते हैं, तो वह माया कहलाती है। जैसे जादूगर की बात करते हैं तो जादूगर की जो भी जादू की क्रिया है, जादू की कला है, उसको भी माया जाल कहा है कि माया का जाल रचता है। वास्तव में वैसा होता नहीं है। वो एक आदमी को काट देता है और फिर काटे हुए आदमी को पुनः जीवित कर देता है। एक आदमी को हवा में उड़ाता है और फिर वो आदमी को नीचे ला करके सामान्य मानवी की तरह ही व्यवहार करवाता है। वो खाली जगह में बहुत सारी चीजों को उत्पन्न कर देता है और जहां बहुत कुछ है उन सबको वो गायब कर देता है। तो क्या ये वास्तव में कोई आदमी किसी को काट डाले और पुनः उनको जोड़ देना, सजीव कर देना, यह संभव है? यह कभी भी संभव नहीं है। वो एक माया जाल रचता है, एक जो कभी संभव नहीं है ऐसा प्रसंग बनाता है, क्रिएट करता है और फिर लोगों को ये बताता है कि देखो मैंने काट लिया और फिर वो जिंदा हो गया। तो ये एक भ्रमजाल है। उसी तरह मनुष्य वास्तविकता को छिपाने के लिए नई नई बातें, नई नई परिस्थितियां, नए नए संजोग क्रिएट करता है। उसको भी माया कहा गया है। मतलब जो नहीं होता है उसको, उस स्वरूप को दिखाने के लिए जो रचना होती है, जो क्रियाएं होती है, उसको माया कहा है। उससे आगे भी माया का एक अर्थ है कपट करना। कपट का अर्थ है कि आप अपने दोषों को छिपाने के लिए, असत्य को छिपाने के लिए या कोई गलत काम को छिपाने के लिए आप जो भी करते हैं उसको भी माया कहा है। तो माया का इस प्रकार से तीन अर्थ हमारे सामने हैं। माया कषाय के रूप में भी हमने देखा है। वहां क्रोध, मान, माया और लोभ। माया शब्द का प्रयोग जब कषाय के रूप में करते हैं तो कषाय का जो माया है उसका अर्थ होता है कि हम कपट कर रहे हैं, हम दोहरापन बता रहे हैं, हम कुछ है कुछ और दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। तो पहले अर्थ को छोड़ करके माया का पहला अर्थ जो लगाव, उसके साथ स्नेह हो जाना आदि जो माया का अर्थ किया था, वो न लेकर के कपट और एक नहीं होने वाली या अशक्य बात को शक्य करके दिखाना, और वो भी शक्य तो नहीं है, फिर भी लोगों में हम ऐसा भ्रमजाल बिठाते हैं कि लोग ये समझने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य कर रहा है, बहुत बड़ी कला जानता है, और लोग फिर उनके बातों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की माया, उन ये दो अर्थ में हम यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में माया का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो अर्थ हमने लिया था माया का, जो पहला अर्थ, और यहाँ तीसरा अर्थ लेंगे कि माया अर्थात लगाव, माया अर्थात उसके प्रति स्नेह हो जाना, वो भी हमें छोड़ना है, वो भी अच्छा नहीं है।
क्योंकि उससे स्वार्थ पैदा होता है, उससे हमारे मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जिसके कारण अन्य सभी दोषों का जन्म होने लगता है। तो ये छोड़ने की बात यहाँ करते हैं कि माया वास्तव में है नहीं, फिर भी माया अर्थात वो हम उसको उत्पन्न कर देते हैं, वो वास्तविक नहीं होती है, वो असत है। उस असत माया में ही हम जीते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। जब ज्ञानी पुरुष इन सब से मुक्त होकर के सत्य को पाप प्राप्त कर लेते हैं, तब मनुष्य की इस प्रकार की परिस्थिति को देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य होता है कि यह पूरा संसार कहाँ डूबा हुआ है। वो स्वार्थ में डूबा हुआ है, वह भ्रमजाल में पड़ा हुआ है, वो अपने दोषों को छिपाने के लिए दोष को गुण के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा सत्य है। ये प्रश्न हमें पूछते हैं ज्ञानी कि भाई आप अपने आप को पूछो कि ये जो मैं कर रहा हूं वो सत्य है या असत्य है, सत है या असत है, माया सत है या असत है। यदि सत है तो वो माया का दर्शन होना चाहिए। सत हो तो माया का दर्शन होना चाहिए, माया दिखाई देनी चाहिए, पर माया दिखाई नहीं देती है, इसलिए सत तो हो नहीं सकती है। तो माया क्या है? असत है। असत में जीना मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकता है, अध्यात्म के क्षेत्र में उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये असत को असत मानना, असत को समझना और असत को दूर करना, वो कैसे हो सकता है? किस प्रकार की साधना से यह हो सकता है? ये कला, ये उसकी चाबी इस श्लोक में हमें बताई है कि इस प्रकार से हम अपने ये सारे जो माया स्वरूप विकल्प है, उन विकल्पों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो